दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के बारे में, यानी ये फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। आज की वीडियो है चैप्टर 5 की। चैप्टर 4 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने चैनल विजिट नहीं किया तो आप एक बार विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बीए, एमए, बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो डाली जाती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है अपराध एवं अपराध के सिद्धांत, यानी क्राइम एंड कंसेप्ट ऑफ क्राइम। तो आज हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपराध क्या होता है? तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जब किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है, कोई घटना उसके द्वारा हो जाती है या कुछ ऐसा अनर्थ हो जाता है जो अन्य व्यक्तियों के लिए हानिकारक होता है, वो सभी कुछ अपराध की श्रेणी में आता है। यानी किसी भी सार्वजनिक कानून की जब व्यक्ति अवहेलना करता है या फिर किसी के साथ कुछ गलत करता है, अपराध की मतलब भावना के तहत वो किसी से बदला लेना चाहता है, बेसिकली अपराध वो कार्य है या फिर वो गलती है जो किसी भी राज्य या समूह के कल्याण के लिए नहीं होता बल्कि हानिकारक होता है और जिसके लिए दंड का भी प्रावधान होता है। वे सभी चीज़ें अपराध के अंतर्गत आती हैं। विचलनकारी व्यवहार का ही एक रूप अपराध है। विचलनकारी यानी इम्पल्सिव बिहेवियर का जो नतीजा होता है वो अपराध का रूप धारण कर लेता है। जिस व्यवहार को समाज मान्यता नहीं प्रदान करता और उसको दंडनीय मानता है उसे अपराध कहा जाता है। तो देखिए, अपराध कई प्रकार के होते हैं। छोटी मोटी गलतियों को अपराध नहीं कहा जाता, बड़ी बड़ी गलतियों को अपराध कहा जाता है। यानी वो गलतियां जिनके लिए हमारे कानून में, हमारे संविधान में दंड की व्यवस्था है या फिर दंड के लिए अलग अलग धाराएं बनाई गई हैं। तो वो सभी चीज़ें जिनके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है या फिर दंड की व्यवस्था की गई है, उस मतलब उन घटनाओं को, उन क्रियाकलापों को, उन मतलब कर्म कांडों को ही अपराध की श्रेणी में रखा जाता है या फिर अपराध कहा जाता है। तो समाज अपनी संरचना और व्यवस्था को सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए या फिर सोशल कंट्रोल करने के लिए, सोशल चेंज को सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज रखने के लिए या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे ऐसे कुछ नियम, कानून और प्रथा को बनाता है। और इन व्यवस्थाओं के विपरीत जब व्यक्ति आचरण करने लगते हैं, बिहेवियर करने लगते हैं, यानी समाज के विरुद्ध व्यवहार करने लगते हैं, तो जो व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार करने वाले होते हैं उन्हें ही अपराधी कहा जाता है। परंतु इसके विपरीत सभी विरोधी व्यवहार को अपराध समझ लेना उचित नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया है, हालांकि है तो वो भी अपराध ही, लेकिन वो इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि उसके लिए दंड दिया जाए। दंड का प्रावधान है लेकिन छोटे स्तर पर है, चालान काट दिया जाता है या फिर जुर्माना भरवा लिया जाता है। तो ये सभी क्या है, विरोधी व्यवहार तो है लेकिन इसे अपराध नहीं कहा जाता या फिर इसके करने वाले को अपराधी हम नहीं कह सकते। अपराध का मतलब वो है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया है, किसी के साथ गलत किया है या फिर ऐसी बहुत सारी विघटनकारी घटनाएं होती हैं जो अपराध की श्रेणी में आती है और उनको करने वाले को ही अपराधी कहा जाता है। अपराध का अर्थ साधारण रूप में अपराध अपराधी द्वारा कानून का उल्लंघन है। विस्तृत अर्थ में अपराध किसी कानून अथवा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रथा एवं परंपरा का उल्लंघन है। नॉर्मल भाषा में जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे कहा जाता है कि उसने कानून का उल्लंघन किया है, रूल्स को फॉलो नहीं किया। यानी अपराध एक समाज विरोधी व्यवहार है जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। लेकिन अगर इसके सामाजिक कंसेप्ट के अनुसार बात करें तो ये एक सामाजिक व्यवहार, समाज विरोधी व्यवहार तो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसमें कानून का उल्लंघन भी हो। सामाजिक दृष्टि से अपराध वो समाज विरोधी व्यवहार है सामाजिक दृष्टि से अपराध वो समाज विरोधी व्यवहार है जिसमें व्यक्ति समाज के मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं, प्रथाओं आदि का उल्लंघन करता है और ऐसा करने पर उसे सामाजिक निंदा के रूप में दंड भी दिया जाता है। प्राचीन काल में जब राज्य, सरकार, कानून इन सभी का जन्म हुआ था, तब समाज की सारी व्यवस्था जो थी वो क्षेत्रीय प्रथाओं और रीति रिवाजों से जुड़ी हुई थी। तो उस समय इन रीति रिवाज के अनुसार ही कार्य करना अपराध समझा जाता था। यानी जब कोई व्यक्ति अपने रीति रिवाजों का पालन नहीं करता था, अपने संस्कारों का उल्लंघन करता था, तब उसे अपराध समझा जाने लगता था। तो आज भी अगर हम देखें तो गांव में ऐसा होता है कि मतलब ग्रामीण समाजों में और वहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं उनमें अपराध की यही सामाजिक अवधारणा भी ज़्यादा फेमस है। वहाँ यदि आज भी कोई गाँव का लड़का किसी अंतर जाति मतलब
लड़की से विवाह कर लेता है तो उसके इस कार्य को अपराध के रूप में देखा जाता है और जाति में उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाता है, यानी उठना बैठना भी बंद कर दिया जाता है, जबकि वैधानिक दृष्टि से अंतर्जातीय विवाह अपराध नहीं है। तो इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से अपराध का तात्पर्य उस समाज विरोधी व्यवहार से जिसमें व्यक्ति समाज व समुदाय में प्रचलित मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों आदि का उल्लंघन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो सभी अपराध जो कानूनों का उल्लंघन करे वही अपराध हैं, बल्कि कुछ अपराध ऐसे भी हैं जो कानूनी मतलब वैधानिक रूप से तो वो वैलिड है कि आप कर सकते हैं, प्रावधान भी बनाया गया है, लेकिन सामाजिक रूप से वो वैलिड नहीं माना जाता। तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अपराध नहीं होते फिर भी उन्हें अपराध मान लिया जाता है। इसके विपरीत कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके मतलब कि करने वालों को दंड का प्रावधान होता है, तो उन्हें दंड भी दिया जाता है। परिभाषा सदरलैंड एवं क्रेसी के अनुसार अपराधी व्यवहार वह व्यवहार है जिसमें अपराधी कानून भंग करता है। यानी सदरलैंड कह रहे हैं कि अपराध एक ऐसा व्यवहार है जो व्यक्ति अपने बिहेवियर्स के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा अपने कानून मतलब अपने समाज के कानूनों को, रूल्स को, सबको भंग करता है, सबको डिस्ट्रॉय करता है और उनका पालन नहीं करता है। हाल्सबरी के अनुसार अपराध एक ऐसा गैर कानूनी कार्य या त्रुटि है जो समाज के विरुद्ध है और जो उसे कार्य या त्रुटि के कार्यकर्ता को कानूनी दंड का भागीदार बना देता है। यानी हाल्सबरी कह रहे हैं कि अपराध, उनके अनुसार अपराध एक गैर कानूनी कार्य और गलतियों से भरा हुआ कार्य है जो जन समाज के यानी समाज में रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध है और जो उस कार्य को मतलब जो करने वाला है उसे कानून दंड का भागीदार भी बना देता है। माउरर के अनुसार अपराध वह क्रिया है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। माउरर कह रहे हैं कि अपराध एक ऐसी क्रिया या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कानून का उल्लंघन व्यक्ति करता है। अब बात करते हैं अपराध कितने प्रकार के होते हैं। अपराधियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण इटली के अपराध शास्त्रियों ने किया। यह वर्गीकरण वास्तविक अवलोकन पर आधारित था। अशाफेनबर्ग ने अपराध की प्रवृत्तियों के आधार पर अपराधियों को 5 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है आकस्मिक अपराधी, दूसरा कामुक अपराधी, तीसरा है आदमी अपराधी, पेशेवर अपराधी या फिर जागरूक अपराधी। तो इन 2 कैटेगराइज में रखा जाता है। पहला जो कि अशाफेनबर्ग ने इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया और दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टि से जो अपराध होता है उसके प्रकार को भी रखा गया। तो ये इससे रिलेटेड डायग्राम है, अगर आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। तो यदि आकस्मिक अपराधी के बारे में बात करें तो आकस्मिक का मतलब होता है जो भी तत्काल हो जाते हैं, कि मतलब कि जो पहले से अपराधी तो नहीं था लेकिन कुछ इमरजेंट कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वो अपराधी बन जाता, तो इस तरह के अपराध करने वालों को आकस्मिक अपराधी कहा जाता है। चाहे कामुक अपराधी, तो कामुक अपराधी वे होते हैं जो दूसरों की प्रतिभा से जलते हैं, दूसरों के स्टेटस से जलते हैं, खुद के अंदर कमी पाते हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस तरह के जो इम्पल्सिव नेचर होते हैं वो कामुक प्रवृत्ति के अपराधी को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है आदमी अपराधी। आदमी अपराधी यानी जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे सभ्य समाज से होते हैं, कल्चर्ड होते हैं, वेल बिहेव होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी उनकी जीवन में परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो अपराध की प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं, फिर अपराध करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को आदमी अपराधी कहा जाता है। पेशेवर अपराधी वो होते हैं जो बहुत सालों से ऐसा काम कर रहे हैं और उन्हें अपने काम के लिए बिल्कुल पछतावा नहीं होता कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को पेशेवर अपराधी कहा जाता है। पेशेवर का मतलब होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा तजुर्बे वाला है और काफ़ी सालों से ऐसा काम कर रहा है। जागरूक अपराधी वे होते हैं जो जानते हैं कि किस कार्य को करने के लिए कौन से दंड का प्रावधान है, क्या गलत है क्या सही, लेकिन इसके बावजूद भी वो गलत काम करते हैं। इस तरह के अपराधियों को जागरूक अपराधी कहा जाता है। ये इससे रिलेटेड डायग्राम है, आप चाहे तो अपनी कॉपी में इसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से जो अपराध के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो सुविधा और सरलता की दृष्टि से अपराधियों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला बाल अपराधी, दूसरा स्वेच्छन अपराधी और तीसरा आदती अपराधी। तो बाल अपराधी मतलब वे होते हैं ऐसे अपराध जो बालकों द्वारा किए जाते हैं, वो बाल अपराध कहलाते हैं। बालकों द्वारा जब
समाज के कानून को तोड़ा जाता है तो बालक अपराध की श्रेणी में आता है। श्वेत सन अपराधी। तो श्वेत सन अपराधी वे होते हैं जो वेल सेटल्ड होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, वेल रिच्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपराध करते हैं। यानी आजकल केवल अपराध उन व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता जो आर्थिक रूप से निर्धन है, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से ग्रस्त है, बल्कि वो व्यक्ति भी अपराध कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है, प्रतिष्ठित है समाज में, फिर भी वो इल्लीगल काम करते हैं, उन्हें श्वेत सन अपराधी कहा जाता है। नेक्स्ट है आदती अपराधी। कुछ ऐसे भी अपराधी होते हैं जो अपनी आदतों के तहत अपराध करते हैं, जैसे कि किसी की आदत है चोरी करना, तो उसकी हैबिट बन चुकी है, तो ये इस आदत के तहत भी अपराध करने लगता है, तो इसे आदतन या फिर आदती अपराधी कहा जाता है। अपराध की विशेषताएं। अपराध एक मानव व्यवहार का ही प्रतिरूप होता है, यानी अपराध मानव बिहेवियर का रिफ्लेक्शन होता है। अन्य व्यवहारों की तरह अपराधी व्यवहार भी व्यक्ति द्वारा नकल के माध्यम से ही सीखा जाता है। यानी वो कहते हैं ना कि संगत का असर पड़ता है, तो अन्य व्यवहारों की तरह अपराधी व्यवहार भी संगत के द्वारा भी कभी कभी जन्म ले लेते हैं और व्यक्ति उनमें ऑब्जर्व कर लेता है। अपराधी व्यवहार पापुड़ और गैर पापुड़ दोनों प्रकार का हो सकता है। अपराधी व्यवहार सामाजिक हितों और राज्य के कानूनों के विरुद्ध होते हैं और इसलिए कानून द्वारा निषिद्ध होते हैं। यानी जब व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है इसलिए वो कानून के विरुद्ध भी होते हैं और वो कानून के द्वारा ही निषिद्ध भी किए जाते हैं। अपराधी व्यवहार प्राय किसी विशिष्ट स्वार्थ सिद्ध हेतु किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा है तो इसका मतलब है उसका कुछ तो मोटिव या फिर कुछ तो स्वार्थ ज़रूर है। अब देख लेते हैं अपराध के कारण। तो अपराध के प्रमुख कारण ये हैं, पहला भौतिक कारक, सामाजिक कारक, पारिवारिक मानसिक कारक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी कारक, पैतृकता का एवं औद्योगिकरण एवं युद्ध। भौतिक कारक यानी जो हमारी भौतिक सुविधाएं होती हैं, जब व्यक्ति उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है तो भी अपराध की ओर वो बढ़ने लगता है। सामाजिक कारक, समाज में हीनता मिलना या फिर समाज में उसकी इज्जत ना होना, लोगों के द्वारा उसकी निंदा करना, ये सब भी अपराध को बढ़ावा देते हैं। पारिवारिक मानसिक कारक, तो परिवार में भी अवहेलना होना या फिर मतभेद होना, आपस में पारिवारिक संबंधों का ठीक ना होना भी अपराध को जन्म देता है। आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी कारक। आर्थिक कारक यानी जब व्यक्ति कमा नहीं पा रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है, तो बेरोजगार व्यक्ति भी अपराध की ओर बढ़ने लगते हैं। और प्रौद्योगिकी कारक यानी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ जब व्यक्ति कंपैटिबल नहीं हो पाता है तो अपराध जन्म लेता है। पैतृकता एवं औद्योगिकरण। पैतृकता यानी जब पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रथाएं, जो रिवाज चल रहे हैं, व्यक्ति जब उनसे कंपैटिबल नहीं हो पाता है तब भी अपराध जन्म लेता है। युद्ध। नेक्स्ट है युद्ध। तो युद्ध भी अपराध को जन्म देता है। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि अपराधी बनाए जाते हैं, ना कि पैदा होते हैं, क्योंकि समाज में रहकर ही व्यक्ति अपराध सीखता है। अपराधी प्रवृत्ति जन्मजात नहीं होती बल्कि सीखा हुआ एक व्यवहार है। तो एक समान व्यक्ति जब अपराधी के संपर्क में आता है तो वो भी अपराध करना सीख जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।